थैंक यू। डॉक्टर संजय जायसवाल। धन्यवाद अध्यक्ष सभापति महोदय। यह रेलवे अमेंडमेंट बिल 2014 का मैं पूर्ण रूप से समर्थन करता हूं और चूंकि ज़्यादा बोलना नहीं है इसलिए सबसे पहले तो एक ये जो तथागत सतपथी जी ने बोला, मेरे ख्याल से माननीय मंत्री जी का कहना है कि कहीं भी वो ट्रिब्यूनल पे अपना क्लेम कर सकता है और जहां वो क्लेम करेगा वहीं पे उसके रेल प्रशासन वहीं पर जाएगा और वहां पे उसका क्लेम चेक करेगा। दूसरा, हमारे माननीय वेणुगोपाल जी ने जो सुझाव दिया 123 में, वह जिस सौम्या की उन्होंने बात की वह इस सेक्शन में कवर नहीं होता है क्योंकि यह चलने और उतरने का है। और मैं भी उस सतपथी जी के उस बात से पूर्ण रूप से सहमत हूँ कि ऑटोमेटेड गेट्स लगने चाहिए, तभी आप इस चीज़ को रोक सकते हैं। क्योंकि हम लोग मुंबई में, कलकत्ता में लोकल में देखते हैं एक साथ 20-20 लोग घुसते हैं और उसमें अगर कोई चढ़ते वक्त एक्सीडेंट हो जाए तो आपको कहना कि नहीं आप क्यों ऐसे किए, यह थोड़ा सा नाइंसाफ़ी होगी। मेरा असली मुद्दा जो है वह 124 ख पर है। बहुत ही मैं 1989 का भी मैंने पूरा बिल पढ़ा, बहुत सिंपल ढंग से एक नया क्लॉज ऐड कर दिया गया। पिछले वाले में बाकी चारों क्लॉज थे और नॉर्मल ये प्रोसीजर होता है कि अगर 5th क्लॉज आप ऐड कीजिए तो वो 5वें नंबर पे लिखिए, लेकिन न जाने किस कारण से जो लास्ट क्लॉज इस बार ऐड किया गया उसको चौथा कर दिया गया और 5वें पे दूसरे को कर दिया गया। और वह जो अभी इन्होंने माननीय सांसद ने भी उठा था कि अपनी स्वयं की असावधानी या उपेक्षा। महोदय, यह मेरे समझ में नहीं है कि आप ये लिखते हैं कि किसी यात्री के जीवन हानि या वैयक्तिक क्षति होने पर क्लेम ट्रिब्यूनल के सामने रेल प्रशासन को भी पार्टी बनाया जाएगा, ये सब ठीक है, परंतु 124 खंड घ में जो मृत्यु का आप करते हैं या उसको क्षति पहुंचती है, इस खंड के प्रयोजनों के लिए किसी यात्री द्वारा या उसकी ओर से यह सिद्ध और साबित किया जा सकेगा कि उसने ऐसी घटना के घटित होने से बचने के लिए सभी युक्तियुक्त सतर्कता बरती, ये सावधानी बरती है। मुझको कुछ दिन पहले का एक बनियान का एडवर्टीजमेंट आ गया, वो बनियान का स्लोगन था बड़े आराम से, उसमें एक नवाब जी मरते हैं और 9 लोग हैं जिन पर क्लेम होता है कि इसने मर्डर किया, इसने मर्डर किया, और अंत में जो बनियान का हीरो पूछता है कि नवाब जी लगता है खुद बताएंगे कि किसने मर्डर किया, और नवाब जी मृत्यु से 1 मिनट के लिए उठते हैं, बताते हैं कि इस माली ने मर्डर किया और वो फिर मर जाते हैं। तो इस तरह की बात आपने बहुत इनोकुअस ढंग से रखी है। मैं आपके इस बिल का पूरा समर्थन करता हूं, लेकिन मेरा यह सुझाव होगा कि आप पे कितना भी इकोनॉमिक बर्डन पड़े इस बात को जरूर आप सोचिए, क्योंकि यह भाजपा की मूल भावना से भी विपरीत है। जब हम कमज़ोर और अंतिम व्यक्ति की बात करते हैं तो वह व्यक्ति कभी AC फर्स्ट और AC सेकंड का व्यक्ति इस तरह के एक्सीडेंट में अचानक मृत्यु नहीं होती है, और फर्स्ट में भी हुई है। हमारे जिस भाजपा का हम सिद्धांत पर एकात्म मानववाद और अंत्योदय के सिद्धांत पर चलते हैं, उनके जनक पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की मृत्यु लखनऊ से पटना जाते वक्त ट्रेन में हुई, और हम 4 बार सरकार बना चुके हैं। आज तक हम यह भी नहीं जान सके हैं कि हमारे श्रद्धेय पुरुष की मृत्यु किस कारण से हुई थी, और अगर वह एक बादाम वाला मुगलसराय स्टेशन पर नहीं होता जो कि यह बताता कि यह पंडित दीनदयाल उपाध्याय हैं, तो शायद उनकी बॉडी का भी हमें पता नहीं चलता। इसलिए इस तरह से हमारे द्वारा यह सुझाव करना, मैं मंत्री जी को कहूँगा कि इस पे जरूर वह सोचें। और सबसे ज़्यादा मैं ब्लेम करूँगा यूपीए गवर्नमेंट को। माननीय ममता जी ने कहा था कि 2010 में ही कहा था कि हम सारा अनमैन्ड क्रॉसिंग 2015 तक हटा देंगे। यूपीए के 4 मंत्री आए और अभी तक केवल 34% ही उसमें काम हो सका। तो मेरा आपसे अनुरोध रहेगा कि इस रेलवे अनमैन्ड क्रॉसिंग के बारे में बहुत सीरियसली सोचिए। मेरी स्थिति और बुरी हुई चित्र है। मेरे यहाँ एक एक्सीडेंट हुआ 7 जून को, और उसमें 10 लोग जो परिवार के सदस्य थे वो जा रहे थे और उनकी रेल एक्सीडेंट में मृत्यु हो गई। मैंने कहा कि भाई रेल कंपनसेशन में कोई प्रावधान नहीं है, सीनियर अफसर से बात किया, मैंने माफ़ी मांग लिया। 24 जुलाई को आपके द्वारा इसी सदन में घोषित कर दिया गया कि हम कंपनसेशन 2-2 लाख देंगे तेलंगाना में, जिसमें 18 बच्चों की मृत्यु हुई। और विडंबना यह है कि जो बस का ड्राइवर इस पूरे हत्याकांड का जिम्मेवार है उसको भी 2 लाख रुपए मिल गए। और हमारे यहाँ ये हालत हो गई है कि मैं 4 दिन की छुट्टी में अपने घर नहीं गया, क्योंकि मेरे यहाँ पूछ रहे हैं कि हमारे यहाँ 10 व्यक्ति मारे गए, वह सब आपके लोग हैं, आप उनके लिए क्या कर रहे हैं। इसके लिए मैंने माननीय मंत्री जी को भी पत्र लिखा है।
मेरा अनुरोध होगा कि इसमें एक क्लॉज यह भी जोड़िए कि आप अनमैन्ड क्रॉसिंग में दीजिएगा या नहीं दीजिएगा, और नहीं दीजिएगा तो यह नियम सबके लिए होना चाहिए। और अभी कम से कम मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि मेरे यहाँ जो गुबरही राजघाट में मानव रहित रेल गुमटी में जो 10 लोगों की मृत्यु हुई, पूरा परिवार एक शादी में जा रहा था और वो पूरा परिवार खत्म हो गया, उसके लिए भी कंपनसेशन के लिए जरूर माननीय मंत्री जी विचार करेंगे। इसके अलावा एक और जो दिक्कत हमारे तरफ से होती है, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना की सड़कें बनती हैं, मेरे यहाँ एक शीतलपुर ढाला है, 11 पंचायतों को PMGSY रोड से उसको जोड़ा गया और वहाँ पे अनमैन्ड क्रॉसिंग बना दिया गया। उसका प्रतिदिन का कवरेज 2000 से ज़्यादा गाड़ियाँ जाती हैं। या तो और इस बात को मैंने जयराम रमेश जी से भी उठाया था, तो या तो प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना को आप किसी परिस्थिति में ऐसा मत बनने दीजिए जो रेलवे क्रॉसिंग पार करे, और अगर रेलवे क्रॉसिंग पार करे तो जब 25 फीट का नियम है पुल बनने का, तो उस PMGSY में यह भी इंक्लूड होना चाहिए कि वहाँ पे एक मैन्ड क्रॉसिंग हो। नहीं तो गलती तो हमारी है अगर हम वहाँ पे PMGSY की सड़क बना रहे हैं और उसके बाद हम कहते हैं कि केवल उसी की गलती थी, क्या हम उसके लिए दोषी नहीं होते हैं? इसलिए मेरा अनुरोध रहेगा, एक तो जो ये आपका रेलवे का विजन है 2020 जिसमें है कि सारे अनमैन्ड क्रॉसिंग खत्म किए जाएंगे, यूपीए सरकार तो अपने नकारापन के चलते ही मशहूर थी, कम से कम हम यह दिखाएं आगे बढ़ करके कि ये सारे अनमैन्ड क्रॉसिंग खत्म हो। और दूसरी, मैं बहुत विनम्र शब्दों से अनुरोध करूंगा कि अगर रास्ते में कोई व्यक्ति मरता है तो उसके बारे में आप लिबरल रहिए। वह व्यक्ति कहीं से नहीं, अगर उसके रिश्तेदार होंगे तो वो बेचारा की दुर्घटना से मृत्यु ही नहीं होगी, तो न वो ज़्यादातर ऐसी घटना होती है जब वो अकेले जाता है। इसलिए इसको मानवीय संवेदनाओं के आधार पर देखिए। रेलवे एक सोशल ऑर्गेनाइजेशन है और इस बात पर जरूर आप चिंता करेंगे, मुझे आपका पूर्ण विश्वास है। मैं इस बिल पर आपका पूर्ण रूप से समर्थन करता हूँ। थैंक यू।